महाभारत के बड़े योद्धाओं ने एक छोटे अभिमन्यु का वध करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र का चक्रव्यूह रचा। इस छोटे से बालक को मारने के लिए एक योद्धा नहीं, सात योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पे वार किए और ऐसे वार किए, बेहताशा वार किए और पीठ के पीछे वार किए। अभिमन्यु ने भूमि पर गिरते हुए भी अपने रथ के पहिए को निकाल के उसको अपनी ढाल बना के इन अपने सगे संबंधियों से युद्ध किया। उस युद्ध में पराजय दिलाई इनके चाचा श्री ने पीछे से तलवार मारकर इन्हें घायल और निहत्था कर दिया। तभी कर्ण और दुर्योधन और दुशासन और गुरु द्रोणाचार्य इन सब ने मिलके एक छोटे से बालक का वध किया। क्या वो समय होगा और क्या उन लोगों के दिल पे बीत रही होगी, वो लोग क्या कर रहे हैं। एक बालक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया इन्होंने। ये बालक अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की रणभूमि को प्राप्त हो गया, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक योद्धाओं में अभिमन्यु का सबसे ऊपर नाम लिया जाएगा। ये गुरु द्रोणाचार्य ने ये चक्रव्यूह की रचना रची थी अभिमन्यु को फंसाने के लिए। ये वो चक्रव्यूह है। देखो, इस चक्रव्यूह में अच्छे आकर भूल जाते हैं मैं किधर से आया था और किधर से जाऊंगा और किधर से मुझे रास्ता मिलेगा। ये वो चक्रव्यूह है। देखिए, इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता था। चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। ये जो दीवारों का चक्रव्यूह बना हुआ है, अभिमन्यु इन दीवारों के चक्रव्यूह में नहीं फंसा था, ये योद्धाओं के चक्रव्यूह में फंसा था। योद्धाओं ने चारों तरफ से चक्रव्यूह बना रखा था, जिस तरफ से भी निकलेगा उस तरफ से ही मारा जाएगा। ये वो चक्रव्यूह था। ये चक्रव्यूह तो हम सब लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है दीवारों का। ऐसा ही चक्रव्यूह बनाया गया था अभिमन्यु योद्धा को मृत्यु भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये है वो अभिमन्यु महारथी, जिसे सारी दुनिया तक होते हुए इसको याद किया जाएगा। महाभारत के बड़े योद्धाओं ने एक छोटे अभिमन्यु का वध करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र का चक्रव्यूह रचा। इस छोटे से बालक को मारने के लिए एक योद्धा नहीं, सात योद्धाओं ने निहत्थे अभिमन्यु पे वार किए और ऐसे वार किए, बेहताशा वार किए और पीठ के पीछे वार किए। अभिमन्यु ने भूमि पर गिरते हुए भी अपने रथ के पहिए को निकाल के उसको अपनी ढाल बना के इन अपने सगे संबंधियों से युद्ध किया। उस युद्ध में पराजय दिलाई इनके चाचा श्री ने पीछे से तलवार मारकर इन्हें घायल और निहत्था कर दिया। तभी कर्ण और दुर्योधन और दुशासन और गुरु द्रोणाचार्य इन सब ने मिलके एक छोटे से बालक का वध किया। क्या वो समय होगा और क्या उन लोगों के दिल पे बीत रही होगी, वो लोग क्या कर रहे हैं। एक बालक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया इन्होंने। ये बालक अभिमन्यु कुरुक्षेत्र की रणभूमि को प्राप्त हो गया, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक योद्धाओं में अभिमन्यु का सबसे ऊपर नाम लिया जाएगा। ये गुरु द्रोणाचार्य ने ये चक्रव्यूह की रचना रची थी अभिमन्यु को फंसाने के लिए। ये वो चक्रव्यूह है। देखो, इस चक्रव्यूह में अच्छे आकर भूल जाते हैं मैं किधर से आया था और किधर से जाऊंगा और किधर से मुझे रास्ता मिलेगा। ये वो चक्रव्यूह है। देखिए, इस चक्रव्यूह में
अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता था। चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, ये जो दीवारों का चक्रव्यूह बना हुआ है, अभिमन्यु इन दीवारों के चक्रव्यूह में नहीं फंसा था, ये योद्धाओं के चक्रव्यूह में फंसा था। योद्धाओं ने चारों तरफ से चक्रव्यूह बना रखा था, जिस तरफ से भी निकलेगा उस तरफ से ही मारा जाएगा। ये वो चक्रव्यूह था। ये चक्रव्यूह तो हम सब लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है दीवारों का। ऐसा ही चक्रव्यूह बनाया गया था अभिमन्यु योद्धा को मृत्यु भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये है वो अभिमन्यु महारथी, जिसे सारी दुनिया तक होते हुए इसको याद किया जाएगा। टीला नजर आ रहा है सामने, यही अभिमन्यु टीला है। जी भारती जी, जो आप सामने दिखाई दे रहा है, जिसपे स्कूल भी बना हुआ है, रिहायश भी बनी हुई है, और काफी ऊंचाई पर आपको एक मैदान नजर आ रहा है, जिसपे काफी सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ये जो पेड़ नजर आ रहे हैं आपको सामने, इसी को अभिमन्यु का टीला बोलते हैं। और बोलते नहीं है, इसमें से वो पुरातत्व विभाग से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वो सारे अवशेष भी वहीं से प्राप्त होते हैं। अच्छा। और आपको बताऊं कि उसके आधार पर वहाँ पर एक जो है प्राचीन काल में एक कुआं भी बोला जाता है, जिसको दूध वाला कुआं बोला जाता है। अच्छा। उस कुएं का आज भी वहाँ पे मतलब स्थान है। अच्छा। पर उतना गहरा नहीं है समय के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं दूध का कुआं। लेकिन मार काट के समय में उसको खून का कुआं कहने लगे थे। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो काफी मार काट हुए गिरे, तो इसलिए। लेकिन उसका जो जल था प्राचीन काल से जो बुजुर्गों द्वारा बताया गया शास्त्रों में, जिसको प्रमाण है, उसमें बोला गया है कि उस कुएं के अंदर जो जल निकलता था वो दूधिया रंग का जल निकलता था। अच्छा जी। और वो लाइक दैट दूध मिल्क होता है। हाँ बिल्कुल। और वो इतना साक्षात अमृत तत्व उसके अंदर था कि वो अपने आप में उसको कोई लोग जो है ना उसकी आचमन भी करते थे और पीते भी थे। इतनी पवित्र भूमि है ये। तो उसके पश्चात जो है सामने किले पूरी जो है ना पूरी चक्रव्यूह नगरी का स्थान है। और अच्छा, चक्रव्यूह इसी भूमि पे रचा गया था अब उसके नीचे अभिमन्यु को मारने के लिए। अगर थोड़ा उसके नीचे आओगे तो सामने जो पूरा जल का प्लेस दिखाई दे रहा है, इसको कर्ण के रथ के पहिए का जो है फंसने का स्थान माना गया है, इसलिए इसको कर्ण झील भी कहा गया है। अच्छा, ये जो आगे जो ये झील के साथ में जो ये जगह है, इसको कर्ण झील के रूप में बोला गया। अच्छा। यहाँ पे जो है सूरवीर कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था। हाँ, ये यहाँ पे जो है ना कर्ण के जो है इसमें ये उनके रथ के पहिए के फंसने का स्थान है। अच्छा। हाँ जी। तो इस प्रकार से मतलब ये पूरी की पूरी भूमि महाभारत से जुड़ी हुई है। माता अदिति कर्ण का रथ यहाँ फंसा था, तो वध भी यही हुआ था कर्ण का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जयद्रथ का वध, कर्ण का वध। और जो है यानी कि कारण क्या था, क्योंकि अभिमन्यु एक निश्चल जो है मन का एक दिलेर और सूरवीर बच्चा था अर्जुन का। उसके वध की जो है फिर कई वीरों की जो महाभारत के वीर हुए, उनको ही भगवान के चरणों तक पहुंचा के शांति को, उसकी आत्मा को शांति पहुंचाएगी। जी। ये देखिए, ये कुरुक्षेत्र का अभिमन्युपुर है। इस अभिमन्युपुर का ये टीला है, अभिमन्युपुर के गांव का टीला। ये टीले का वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में महारथी अभिमन्यु का वध हुआ था। 7 महारथियों ने घेर कर उसे मार डाला था। टीला है। और अब ये यहाँ पे टीला नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने मकान बना लिए, लोगों के घर बन गए हैं सबके। यहाँ पे रिहायशी एरिया हो गया है। ये देखिए, ये सामने कर्ण झील है ये, और ये जो है अभिमन्यु का वध इसी एरिया में और इसी टीले के ऊपर हुआ था। ये भूमि कई बार उल्ट पुलट चुकी है, क्योंकि कई बार ये इस भूमि ने पलटा खाया है। और ये वो भूमि है अभिमन्यु की, जहां पर अभिमन्यु का वध हुआ था। ये देखिए, ये जो यहाँ पर है, एक ये दूध का कुआं है। इधर दिखाई जरा, कैमरा घुमाइए। ये कुआं है 5000 वर्षों पुराना, और आज भी इस गांव की ये धरोहर है। इस गांव वासियों ने इसको आज भी कायम रखा हुआ है और इसको बंद नहीं होने दिया, और आज भी ये अपनी जगह पर कायम है। थैंक यू। मैं विनोद भारती। अच्छा, 1947 से रिहाइश है इस एरिया में।
अच्छा, आप लोग 1947 से यहाँ पर रहते हैं? अच्छा, चलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम न्यूज चैनल से हैं, पुकार बहुजन की न्यूज चैनल है हमारा। अभी हम महाभारत के जो यहाँ पे जो पात्र हैं उनके बारे में पूछने के लिए आप सब लोगों से संपर्क करके जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब कि कौन कौन से पात्र किस किस जगह पर ये रणभूमि है, जो कहाँ कहाँ पे ये युद्ध हुए थे। सर, ये जो आपकी जो ये भूमि है, यही अभिमन्युपुर बोला जाता है इसे? अभिमन्यु इसी किले के अंदर मरा हुआ है। अच्छा, अभिमन्यु जी का जो वध हुआ था इसी किले में हुआ था, जगह। जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, इसी किले पे। अच्छा, देखिए ये अभिमन्युपुर की गलियां हैं। अभी हम टीले से नीचे उतर रहे हैं। ये अभिमन्युपुर का टीला है। अभिमन्युपुर के टीले से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। देखिए चारों तरफ से रास्ता आ रहा है, इधर से भी हम रास्ते से नीचे जा रहे हैं। देखिए ये भी एक करिश्मा है कुदरत का। अभिमन्युपुर गांव बसा अभिमन्युपुर टीले पर, लेकिन इनकी गलियां ऐसे बनी हुई हैं जैसे कि चक्रव्यूह। अभिमन्यु को जैसे चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही गलियां सेम चक्रव्यूह की तरह इस गांव में गलियां बनी हुई हैं। ये देखिए जरा, आप गौर से कभी आएंगे तो। आपका? आदरणीय श्री विनोद भारती जी, मैं यशपाल शास्त्री जी, गांव अभिमन्युपुर का यहीं का रहने वाला निवासी हूं। और आपका इस धराधाम पर कुरुक्षेत्र की भूमि में अभिमन्युपुर गांव में पहुंचने पर आभार है, अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जिस इतिहास और जिस पौराणिक तथ्यों को जानने के लिए आप यहाँ आए हैं, वो उतनी ही गरिमा और आनंद आप इस विषय को सुन के भी महसूस करोगे जी। क्योंकि वास्तव में क्या है कि ये जो भूमि है, पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टि से अपने आप में अपनी इस भूमि के अंदर बहुत ही रहस्य छुपाए हुए हैं, जिसको सुनने के पश्चात हर किसी का आनंद की सीमा नहीं रहती और भी उत्सुकता उसके मन में जागृत हो जाती है पहले से ज़्यादा। तो ये जो भूमि है ऐतिहासिक दृष्टि से और पौराणिक दृष्टि से, सर्वप्रथम तो मैं आपको जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बताऊं तो गांव अभिमन्युपुर जो है एक वीर अभिमन्यु की भूमि रही है। और उससे पहले इस गांव का जो प्राचीनतम नाम शास्त्रों में रहा है वो है अभिमन्यु, ये अदिति वन, और अदिति वन के पश्चात रहा है चक्रापुरी, और चक्रापुरी के पश्चात रहा है अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर के पश्चात फिर कुछ टाइम के लिए अमीन रहा, और फिर अभी दोबारा फिर बीजेपी सरकार में अभिमन्युपुर रखा गया दोबारा। ममदानी के राज्य में आते ही इसका नाम चेंज कर दिया, चेंज हो गया था, इसका अमीन हो गया था। तो इसी कारण से, और सर्वप्रथम आपको एक बात बताऊं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में सूर्य कुंड तीर्थ का वास्तविक जो स्थान है वो यही स्थान है। सूर्य कुंड जो तीर्थ है, वैसे हम स्नेह सरोवर को भी सूर्य कुंड बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में स्नेह सरोवर ही है। लेकिन अभिमन्युपुर के गांव में ये जो सूर्य कुंड तीर्थ है यही सूर्य कुंड है, क्योंकि माता आदित्य कुरुक्षेत्र की भूमि के 7 वन हुए हैं। 7 वनों में से जैसे वामन जो है वामन नहीं, ये क्या नाम, काम्यवन है, और जो है ये अपना अदिति वन है। तो ये सभी जैसे काम्यवन कमोदा गांव में है, और अदिति वन अभिमन्युपुर गांव में है। तो माता अदिति की तपोस्थली और महर्षि कश्यप की तपोस्थली है ये ऋषियों की। कुरुक्षेत्र की भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए चयनित किया था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कहाँ पे हो सकता है। जैसे वृंदावन की भूमि को, जो है काशी की भूमि को, और जो है अन्य नगरियों को पौराणिक दृष्टि से तपोमयी माना गया है, वैसे ही भगवान ने पूरे ही जो रक्तपात होना था, इतना बड़ा विश्व युद्ध, इतना बड़ा विश्व युद्ध होना था, तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसका आंकलन किया। और वो आंकलन करने के पश्चात उन्होंने पाया कि जैसे वृंदावन की भूमि में ऋषियों की, संतों की, देवताओं की रजगुण है, तो वहाँ पे रज में जो है ना इतनी पवित्रता और इतनी तपोस्थली है, तपस्या की भूमि है, वो उसकी मस्तक पे वो लगाते ही जो है वो शांति अनुभव हो जाती है, और वो मुक्ति और वो गति सभी द्वार खुल जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि जो है ना वायु मार्ग में भी कुछ लोग मारे जाएंगे, और जो है ना थल भूमि में भी मारे जाएंगे, और कुछ जल के अंदर भी मारे जाएंगे, तो तीनों प्रकार की गति को देने वाली पूरे विश्व के अंदर कौन सी भूमि है? तो वो जो भूमि है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चयनित किया कि वो जल में, थल में और नभ में तीनों जगह पर मुक्ति देने वाली केवल कुरुक्षेत्र भूमि है। इसीलिए यहाँ से अतिरिक्त कहीं फूल वगैरह नहीं उठाए जाते, यहीं के यहीं पर ही प्रभाव हो जाते हैं, और उनसे यहीं को मोक्ष और गति यहीं पर प्राप्त हो जाती है। तो इसी कारण के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब सर्वप्रथम
और वास्तव में एक ऋषियों की तपोभूमि कैसी है, जैसे आप सुनोगा आपने कि 4 यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किए कुरुक्षेत्र युद्ध में, और 4 यक्ष में से 5वां यक्ष इस अमीन गांव के अंदर है, अभिमन्युपुर गांव के अंदर है। अभिमन्युपुर गांव के अंदर 5वां यक्ष कौन सा है, जिससे युधिष्ठिर का वाद संवाद हुआ। तो वो युधिष्ठिर के क्वेश्चन और जो आंसर हुए कि अपने भाइयों को तब आप जीवित कर सकते जब आप उत्तर दोगे, तो वो 5वें यक्ष रूप में, पिंडी रूप में यहीं पे अपने स्थिर पर विराजमान है यक्ष देव। हाँ, और यक्ष बोलते किसको है, यक्ष बोलते हैं न तो वो देवता होते और न ही वो राक्षस होते। राक्षस कुल में जो पैदा होते हैं और देवताओं जैसे जो गुण रखते हैं, तो इसीलिए उन देवताओं जैसे गुण रखने वाले को न तो उनको देवता कहा जाता न उनको राक्षस कहा जाता। अर्थात कोई व्यक्ति जैसे कि आम मनुष्य हमारी जो पब्लिक के अंदर है, समाज के अंदर है, वो कहते जी तो जो है ना ब्राह्मण जैसा है, लेकिन ब्राह्मण फिर भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सृष्टि बीज रूपी है, बीज से जो जिसके उत्पन्न हुआ वो उसी का है। बड़ से बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ है, पिपल से पिपल का पेड़ उत्पन्न हुआ है, तो पिपल से पिपल ही पैदा होगा, पिपल से बड़ पैदा नहीं हो सकता। लेकिन उस जैसे उसके वो योग रखता है, तो उसको बोल सकते हैं, जैसे कि यक्ष उसको बोलते हैं जो राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद जैसे पैदा हुए हैं, तो खट्टू श्याम जैसे जो पैदा हुए हैं, तो वो राक्षस कुल, यानी वो कहने का तात्पर्य यही है कि वो राक्षसों जैसे गुण रखते हुए भी उनमें देवताओं के गुण समाये थे, इसलिए उनको यक्ष बोलते हैं। और यक्ष की जो पूजा होती है वो कुबेर तुल्य होती है, यानी कि धन संपदा को, अपार संपत्ति को देने वाले, इसलिए आज खट्टू श्याम जी का इतना प्रभाव है। तो हमारे यहाँ पे तो साक्षात मणिपुर गाँव में यक्ष पिंडी रूप में विराजमान है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपको और तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस गांव का जिस प्रकार से मार्कंडेश्वर महादेव की भूमि साबाद मार्कंडा कहलाई गई, वहाँ की हॉकी की टीम पूरे वर्ल्ड में फेमस है जी। हमारे कोई भी स्थान है, मतलब हमारे भारत भूमि का, उस भूमि के अंतर्गत वहाँ की दैविक शक्ति का बड़ा ही आशीर्वाद और बड़ी कृपा रहती है, क्योंकि वहाँ पे मार्कंडेश्वर महादेव का प्रताप है कि वहाँ की वर्ल्ड की जो हॉकी की टीम है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। और हमारे गाँव की अभिमन्युपुर की जो वॉलीबॉल की टीम है वो हमेशा वर्ल्ड लेवल पर फेमस रहती है, क्योंकि भगवान सूर्य का और वनखंडी महादेव और माता अदिति महर्षि कश्यप का प्रताप है, ये उनकी भूमि है। इसीलिए जैसे वहाँ मार्कंडेश्वर महादेव का प्रताप है, ऐसे ही वनखंडी महादेव का प्रताप है। तो इसलिए स्पष्ट रूप से सूर्य भगवान का प्रताप। और वास्तव में अगर आप सामाजिकता के आधार पर पूरे कुरुक्षेत्र का औचक निरीक्षण करोगे तो आपको अमीन का व्यक्ति थोड़ा एक्टिव मिलेगा। हाँ, वो कारण क्या है, वो इसलिए बोल देते हैं सामान्य सी भाषा के अंदर, भाई अमीन का व्यक्ति बिन बस्ते का वकील है। क्या बात है? ये मतलब ऐसे शब्दों में बोल देते हैं। अर्थात क्या है कि भी उसके अंदर जो हर बात का जवाब रेडी रहता है, इसलिए वो अपना जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। तो इसी कारण से जो है वो जो सामान्य तौर पर बोला जाता है कि अमीन का व्यक्ति एक्टिव है, वो भगवान सूर्य का प्रताप है। इसलिए सूर्य के इस जल की विधा में कोई व्यक्ति यदि अपने किसी पक्ष से आके, रिश्तेदारी से आके, वैसे भी आके इसमें स्नान करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, तो उसको इसका पुण्य प्रताप प्राप्त होता है इस भूमि का। इस भूमि के अंदर आते ही व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। तो ये तीर्थों की भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है। और ऋषियों की, क्योंकि जो है भगवान की 3 मुख्य जो नदियां हैं भारत भूमि में है, भारत भूमि में उनमें से एक जो है यमुना जी है। यमुना जी को भगवान की पत्नी रूप माना गया। गंगा जी है, उनको जो है ना उनको दासी माना गया, चरणों से निकली है। और जो सरस्वती रूप है वो सरस्वती जो है ना कुरुक्षेत्र से निकली। और वास्तव में फिर भगवान ने जब सरस्वती लुप्त होगी तो भगवान को पता कि सरस्वती लुप्त हो जाएगी, तो भगवान ने सरस्वती को गीता रूप में इसी भूमि से उजागरित किया। यानी वास्तव में यदि आपको सरस्वती का दर्शन करना है तो आप गीता जी का दर्शन करो और गीता जी को पढ़ो। गीता जी यानी सरस्वती रूप में घर घर में पहुंची, तो इसलिए ये भगवान की सरस्वती है गीता जी। तो वास्तव में गीता लुप्त नहीं हुई है, यदि किसी को यानी सरस्वती लुप्त नहीं हुई है, सरस्वती गीता घर घर में है। तो ये वास्तव में इसलिए सरस्वती के किनारे पर, जैसे गंगा जी का किनारा पवित्र माना गया, ऋषियों ने वहां तपस्याएं की। यमुना जी का किनारा पवित्र माना गया, वृंदावन में वहां लोगों ने, ऋषियों ने तपस्याएं की। ऐसे ही सरस्वती का ये पूरा कुरुक्षेत्र भूमि का किनारा ऋषियों की तपस्थली था। यानी स्टार्ट में मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडे ऋषि जी ने भी यहाँ तपस्या करी, अगस्त ऋषि जी ने भी यहाँ स्थानेश्वर महादेव के वहां तपस्या करी। और आगे पीओ में जाओगे तो महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या करी, अभिमन्युपुर गाँव में महर्षि कश्यप ने तपस्या करी। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र की भूमि में अदिति वन जो है ना महर्षि कश्यप और माता अदिति की तपोस्थली है। यहाँ पे भगवान और वामन भगवान की माता भी है ये। अच्छा, माता अदिति, ये वामन भगवान की माता है। ये इस स्थान का जो जुड़ाव है वो वामन भगवान से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये सृष्टि के अनादि काल का स्थान है। ये एक मात्र कोई 5000 साढ़े 5000 वर्ष का महाभारत काल का स्थान नहीं है। उससे भी जब से सूर्य है तब से स्थान है। और
तब से इसका पुराणों में और हर जगह जो अपने धर्मशास्त्र है उनमें जिक्र है। और ऋषियों के और समय समय पर यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध संत समय समय पर यहाँ तपस्या के लिए आए हैं। और हमारे यहाँ पर गांव के एक जो है तपस्वी संत भी हुए हैं, बाबा हटिगिर जी महाराज, उन्होंने हट करके तपस्या की इसी स्थान पर। तो ये जो सामने स्थान है ये उन्हीं की तपस्थली है बिल्कुल। और आसपास के गाँव गुआंढ से लोग जो है ना, इन्होंने महादेव की यहाँ पे अखंड तपस्या करी और यहीं पे समाधि ली। इसीलिए जो है, और इन्होंने जो है ये समाधि लिए कितने वर्ष हो गए नहीं सर? ये जी हो गए लगभग 400 वर्ष। 400 वर्ष तो इतना हो गया। एक परचम वो था हमारे गांव में, जैसे दही जमाने के लिए आप सर इधर आ जाइए ना आप। हाँ, ये जो है तो यानी उसमें एक जो बलवंत जी बता रहे हैं वकील साहब, वो बता रहे हैं कि जो है ना यहाँ पे जिस परिवार से संबंध रखते हैं उस परिवार के अंदर आज भी, जैसे हम अगर आमतौर पर कहीं पर दही जमाएंगे, दूध को जमाएंगे तो उसमें जो है हम खट्टा डालते हैं। अच्छा। लेकिन उस परिवार में आज भी जो है ना दूध के अंदर खट्टा नहीं डाला जाता, दही जम जाएगा। पहले पूरे गांव में था, पर अब कह रहे हैं सिर्फ उस परिवार के अंदर, उस परिवार में आज भी है। ठीक है, और ये चमत्कार है अपने आप में। अच्छा, उनकी जो इनकी जो जिस परिवार से कृपा है जिनकी, उस परिवार के अंतर्गत है। तो इसलिए, और यहाँ पे किसी भी आसपास के गांव गुआंढ में किसी का भी पशु अगर बीमार हो जाए तो यहाँ पे सिर्फ दूध की कामना करके चले जाए, मैं दूध चढ़ाऊंगा बाप पर। अच्छा। ठीक है, तो उस प्रकार से पशु जो है जिस बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। और ये चमत्कार हमने सुना ही नहीं, खाली हमने देखा भी है। मतलब और एक बार अनुभूत नहीं किया, हमने अनेक बार अनुभूत किया है। मतलब ऐसे जैसे मैं खुद भी पूजा पाठ के फील्ड में हूँ, ज्योतिष के फील्ड में हूँ, तो आमतौर पर जैसे कोई अगर पशु से रिलेटेड बात करने आ जाए तो हम भी बोल देते हैं भाई जो है ना, मत्था रख हर जाए, एक चीज कर ले जा, प्रॉब्लम तेरी हो गया, सॉल्यूशन तो उन्होंने करना है। तो इसलिए जो है ना, मतलब कारण क्या है कि इसीलिए ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से और हर प्रकार से, मैंने कहा खेल की दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से, राजनीति, यहाँ अमीन गाँव के अंदर, अमीन गांव का व्यक्ति जो है ना, आप यदि भारत भूमि के किसी भी एरिया में जाओगे, किसी भी देश प्रदेश में जाओगे, अलग अलग भूमि एरिया में, तो आपको जो है बड़े से बड़ा गजटेड अफसर अमीन का अभिमन्युपुर गांव का मिलेगा। ये भगवान सूर्य के IAS, IPS, HCS, MLAs, ठीक है ना। तो इसलिए अमीन का व्यक्ति ये नहीं पता अभिमन्युपुर का व्यक्ति कहाँ पर बैठे हुए, वो भगवान सूर्य का प्रताप, अवनखंडी महादेव का प्रताप है। मैंने कहा जैसे बम्बई में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे जाने के लिए उसको मुंबा देवी का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तो यहाँ पे भगवान सूर्य का प्रताप ऑलरेडी व्यापक है। तो यहाँ पे आने के बाद यानी कि उनके चैनल फेमस हो जाते हैं। यहाँ के नागरिकों के मतलब कण कण में उनका आशीर्वाद छिपे हुए हैं। बिल्कुल जी, उनके अंदर ऐसी रोमांच पैदा है, वो अलग ही है, अद्भुत। तो इसलिए, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो स्टार्ट में ही गीता का उपदेश प्रारंभ किया, तो हमारे एक साथ धीरमराज जी वशिष्ठ हुए, उन्होंने जो लगभग 107-8 वर्ष में उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया, और इतने जीवंत अवस्था में किया कि वो जब श्वास की क्रिया से गीता का अध्ययन करते थे तो वो प्राणायाम पे करते थे। मतलब जैसे एक लंबा गहरा श्वास भरा, उसी पे जो है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत युष्म का पांडव किम कुलन संजय, इस प्रकार से मतलब वो एक श्वास में कई श्लोकों का उच्चारण लगातार करते थे। फिर लंबा गहरा, जब तक गीता का पूरा पाठ नहीं होता तब तक वो इस प्रकार की प्रक्रिया करते थे। तो इसीलिए उनको अपने यानी कि बड़े बड़े सिद्धों को, संतों को ये चीज जो है चेतनता प्राप्त होती है। तो वो चेतनता उनको ऑलरेडी पहले ही प्राप्त थी गीता माता की कृपा से, और उसकी कृपा से वो लगभग उन्होंने 3 दिन पहले अपना जो है मौन रह के अपना यानी कि शरीर छोड़ने का टाइम बता दिया, और तिथि दोनों ही लिख दी थी। आज भी उनके पोते के पास लिखी पड़ी है, एक आदसी तिथि और 2:30 बजे उनकी पुस्तक भी थी ये टाइम। और उन्होंने इस गांव के ऊपर एक अपनी पुस्तक निकाली अभिमन्युपुर के नाम से, चक्रापुरी के नाम से। पुस्तक का नाम उन्होंने अलग से शास्त्रों के अंदर से निकाली, और बकायदा उन्होंने प्रमाण दे रखे हैं उस पुस्तक में। उस पुस्तक में उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि कौन सा तीर्थ पे कौन सा कोना कहाँ पे है और क्यों है, किस कारण से है, वो सारे दिए हैं। जैसे कि अभी ये गाँव का आप बराबर से आए होंगे पीछे, तो किले के नीचे से इसको कर्ण भूमि मानते हैं। हाँ जी, अच्छा। हाँ, ये शास्त्रों में कर्ण भूमि है। यहाँ पे कर्ण का पहिया, कर्ण का भी कर्ण का पहिया, ये भी पास में। हाँ, ये पास में है बिल्कुल। अच्छा। और जो मतलब ऐसे उन्होंने इस गांव के चारों तरफ जो है ना 9 ग्रहों के 9 तीर्थ बताए हैं। अच्छा। जो अभी लुप्त हो चुके हैं समय के साथ से। 9 ग्रहों के 9 तीर्थ में, जैसे अभिमन्युपुर में, तो वो शास्त्र में वर्णन है उसका। यदि किसी को किसी ग्रह से रिलेटेड पीड़ा है, दोष है, तो उस कुंड में जाके स्नान कर ले, और उसमें ये कौन सा कुंड है सर? ये तो अभी यहाँ तो सूर्य कुंड ही है। अभी आपको वो चीज तो वो लुप्त हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो आपको नहीं होंगे दर्शन, लेकिन वो लुप्त हो चुके हैं समय के हिसाब से। लेकिन एकमात्र जो तीर्थ है सूर्य कुंड है, जिसका मेन हर जगह वर्णन भी है, यानी कि सूर्य पुराण में, मार्तंड पुराण में, भविष्य पुराण में, ये जो मतलब इस वामन पुराण में, जो इस प्रकार से आप इनकी देखोगे तो इनका वर्णन है, वो कहते हैं पुराणों के अंदर वर्णन है। तो और इनके विषय में बताएंगे। और आपको एक वास्तु के हिसाब से एक बात और मैं बताता हूँ,
खुदाई में जो ये चीजें होती है। जो मतलब वास्तु के हिसाब से ये रिहायश के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, जैसे ईशान कोण में शिव का स्थान होना चाहिए जी और जल का स्थान होना चाहिए। तो ईशान दिशा यानी अर्थात पूर्व और उत्तर की जो कोण होता है, जी तो ये हमारा तीर्थ इस गांव के ईशान कोण में है वास्तु के हिसाब से। और यहाँ पे शंभु शिवलिंग के रूप में, यानी शंभु शिवलिंग बोलते हैं, जो अपने आप भूमि से अपने आप प्रकट होता है। तो शंभु शिवलिंग के रूप में वनखंडी महादेव अपने आप शिवलिंग रूप में यहाँ से आदि अनादि काल से विराजमान है। अच्छा जी। शंकर जी साक्षात विराजमान है। और उनकी चेतन, आपको एक बात और बताता हूँ, जब उनके पास आप जाओगे तो फर्स्ट जो मीटिंग होती है भोलेनाथ जी से, पहली बार जब आना होता है, जी तो इसलिए वनखंडी महादेव फर्स्ट मीटिंग स्पेशल लेते हैं। अच्छा जी। मतलब तब मंदिर में कोई नहीं होगा। अच्छा जी। मीटिंग आप लोग हमारे साथ भी ऐसा हुआ सर। हाँ, वैसे ये मैं आपको अनुभूत बात बता रहा अच्छा हूँ। जी, बिल्कुल क्या बात है। सच्चाई बात है। हाँ। जब भी आप जाओगे, हाँ जी, हाँ जी। पहली बार जब भी आओगे, हाँ। और दोबारा तो कितना आपको 4 आदमी मिले, हाँ। 20 आदमी मिले, जी जी जी। वो अलग बात, लेकिन पहली जो मीटिंग होगी वो स्पेशल होगी। बिल्कुल स्पेशल हुई हमारे हाँ, साथ, बिल्कुल स्पेशल होगी। क्योंकि हम मंदिर गए हाँ, इसलिए तो आप कोई भी नहीं था मंदिर इसी में। भाव से आप ये बात समझ लेना कि जी। आप आए नहीं, आप बुलाए गए। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से बात है। तो इसीलिए जो है, और ये जो है ईशान कोण में तो है ही है। और प्रारंभिक जो गीता के श्लोक हैं, हमारे जो परमादरणीय शादीराम व्यास जी वशिष्ठ हुए हैं, जो भगवान के बैकुंठवासी हो चुके हैं, तो उनके ही वचनों से उन्होंने, और जो शास्त्रों में से उन्होंने प्रमाण निकाले हैं, उन प्रमाणों के आधार पर वो कहते हैं कि गीता के जो प्रारंभिक श्लोक हैं, भगवान ने इसी भूमि से स्टार्ट किए। जी यानी कि जो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र शब्द उत्पन्न हुआ, आगे जो कुछ वो भगवान करते करते कहाँ तक ले गए, ज्योतिषर तक ले गए, यानी उसका जो ज्योतिषर में जाके उसका पूर्ण समापन किया। यानी बीच का जो एरिया रहा वो यही रहा। यही रहा। तो वो इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने, कुछ लोग आजकल कुछ जो दंतवंती कथाएं सुनाते हैं, और जी, जी, जी। दंतवंती कथाओं के आधार पर क्या कहते हैं कि कृष्ण ये तो मार काट की भूमि है, ये तो रक्त रंजित हाँ, भूमि है, हाँ। शुरू से इस पे आके तो बीपीआई हो जाता है, फलाना हो जाता है, मतलब यहाँ भाई भाई का प्रेम नहीं है। इस प्रकार की जो वो कथाएं हैं, वो सारी दंतवंती यानी मुख से बोली हुई हैं। बोली हुई उनका है। वहाँ कोई वर्णन नहीं है, ना कोई शास्त्रों में वर्णन है। जो शास्त्रों में वर्णन है, ये प्रेम की भूमि है, वही सत्य है। ये भक्ति की भूमि है, जी जी। ये ज्ञान की भूमि है। इसलिए भगवान ने सबसे बड़ा ज्ञान हम्म। गीता जी का इसी भूमि पे आके दिया। पे। ठीक है, तपस्या की भूमि है, ऋषियों की तपस्या, सरस्वती का किनारा है। इसलिए यहाँ पे मार्कंडे से सभी ऋषियों ने, अदिति, कश्यप ऋषि और माता अदिति ने तपस्या करी, और ये ऋषियों की भूमि है। इसी कारण से जो है ना, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रेम की भूमि। प्रेम की भूमि का आधार क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले प्रेम का प्रदर्शन किया, वो कैसे किया? द्वारिका वासियों और ब्रज वासियों को बुलाया, और जो है राधा जी और माता रूप में, और जो है यशोदा माता और देवकी जी और वसुदेव जी, ये सभी के सभी ब्रजवासी और द्वारिका वासी आए। और यहाँ पे भगवान का जब शस्त्रार्चन, पुष्पार्चन चल रहा था, शस्त्रार्चन से यानी शस्त्रार्चन बोलते हैं, 1000 फूलों से, 1000 तुलसी पत्तों से भगवान का पूजन अर्चन चल रहा था। तो जब ऋषि मुनियों को जब पता था, जो दिव्य देव है, उनको पता लगा भगवान साक्षात आए हुए हैं, तो उन्होंने जब उनका शस्त्रार्चन, पुष्पार्चन किया, तो यहाँ पे वो सारे के सारे आए। और वो कहाँ रहे? वो इसी भूमि पर आकर रहे, आपको बताता हूँ। और इसी कुरुक्षेत्र के मणिपुर की भूमि पर रहे आके। तो यहाँ पर आके जब उससे पहले सूर्य ग्रहण लगा, और सूर्य ग्रहण पर आकर सूर्य कुंड का स्नान किया। अच्छा। सूर्य ग्रहण पर सूर्य कुंड तीर्थ में, सूर्य कुंड तीर्थ में, इसी तीर्थ में राधा जी ने स्नान किया। हाँ जी, जो है, और ब्रजवासियों ने, अच्छा। और द्वारिका वासियों ने इसी तीर्थ पर आकर स्नान किया। इसलिए यह यहाँ पर साक्षात महादेव जी के साथ साथ राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है इसी स्थान पर। तो इसलिए यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर भी इसलिए क्योंकि ये राधा कृष्ण मिलन मंदिर है। जी जी। कारण ये है। तो यहाँ पे साक्षात बांके बिहारी जी भी विराजमान है। इसलिए इस स्थान को दिव्य रूप से बोलते हैं शास्त्र के आधार पर। एक तरफ बद्रीनाथ जी, एक तरफ केदारनाथ। तो यहाँ पे छोटा केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में भी स्थान विराजमान है जी। साक्षात जो है दिव्य